वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदी में अपन ने जवाई नदी पढ़ी थी, परंतु आज मैं लूनी नदी की सहायक नदियों की एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम कभी नहीं भूलोगे। लूनी नदी की सहायक नदियां। ट्रिक है ट्रिक क्या है, देखो। सासू गुहिया ने जो जमी बालू खा ली। देखो, सासू गुहिया ने जो जमी बालू खा ली। सा से देखो क्या बनता है, सा से है सांगी। सा से सांगी। सांगी का एक नाम चर्चित रहता सगाई। ठीक, सागी या सगाई नदी। सु से क्या, देखो, सु से सूकड़ी। गुहिया पूरा ये है, गुहिया ये इससे पूरा बनेगा। गुहिया नदी है, गुहिया। गुहिया से गुहिया नदी, इससे नहीं बनेगा। फिर क्या शब्द है, देखो, जो से जोजड़ी नदी। फिर जैसे जवाई नदी। जवाई नदी। बी से मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। फिर बा से बांडी नदी। बा से बांडी नदी। लू से लूनी, ये याद करने के लिए है। लू से लूनी नदी। ये इसलिए लिखा ताकि तुम्हें याद रहे भाई ये लूनी नदी की सहायक नदियों का सूत्र है, नहीं तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। इसके बाद देखो, खासी खारी नदी। और ली से लीलड़ी नदी। तो ये तो है लूनी नदी की सहायक नदियां। वापस सूत्र से देखो, सासू गुहिया ने जो जमी बालू खा ली। जो बालू जम जाती है वह गुहिया नामक सासू ने खा ली है। ठीक, ऐसे याद रखना। जैसे सास से सासू, सा से सांगी या सगाई नदी। सु से सूकड़ी नदी। गुहिया पूरा शब्द ही है गुहिया नदी। ने साइलेंट है। जो से जोजड़ी नदी। जैसे जवाई नदी। मी से मीठड़ी नदी। बा से बांडी नदी। और लू से लूनी की लूनी नदी है। ये याद करने की ट्रिक है भाई, ये लूनी की सारी नदियां इसलिए लिख दिया मैंने।
और खा से खारी नदी, ली से लीरड़ी नदी। अब सबसे लंबी सहायक नदी, यह ध्यान रखना है, सबसे लंबी सहायक नदी। प्रश्न पूछ ले, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो तुम्हें बताना है जवाई नदी। अब ऐसी कौन, दूसरा प्रश्न बनता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो जस्ट इसी के ऊपर है, अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। एक प्रश्न और है, दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वही भी यही है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। ठीक, बाकी सारी नदियां हैं वह लूनी नदी के बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि जोजड़ी नदी लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है। और एकमात्र ऐसी लूनी की सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, क्योंकि जोजड़ी नदी ओडलू गांव नागौर से निकलती है। तो ये तो हुआ सूत्र, मेन इंपॉर्टेंट बातें। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं सागी या सगाई नदी। सासी, सगाई या सांगी नदी। देखो उद्गम कैसे याद रखना है तुम्हें इसका। उद्गम पूरा इसमें लिख लो। देखो शिवा, सिगा, क्या है सूत्र इसका, सिगा। अब उद्गम सी से क्या बनता है, देखो सिरोई जिले से, सिरोई जिले से निकलती है। विलीन सी से हो गया सिरोई। अब पीछे वाला है, चाहो तो तुम्हें ऐसे याद कर सकते हो, सासीगा, मतलब सांगी नदी सिरोही जिले से निकलती है। और पीछे वाला है विलीन। विलीन कमल गा से क्या हो रहा, विलीन गांधव गांव, गांधव गांव बाड़मेर जिले में मिल जाता, लूनी में मिलती है। गांधव गांव बाड़मेर में लूनी में मिले, ऐसे याद रखो। तो पहली ट्रिक समझ में आ गई है। सांगी नदी, सा से क्या होगी, सूत्र क्या है इसका, सासीगा। सांगी नदी सिरोही जिले की पहाड़ियों से निकलती है और विलय कहाँ होती है, गांधव गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। फिर दूसरा देखो क्या है, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी, इसको ऐसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये भी सुदे पा सुसवा, सुदे पा सुसवा। देखो कैसे याद रखना है, सुदेपा सुसवा। सु से क्या बन रहा है, देखो सुकड़ी नदी। तो उद्गम क्या हो जाएगा इसका,
सुकड़ी नदी, सु से सुकड़ी नदी, दे से देसूरी, पा से पालिसी, देसूरी पाली से निकलती है। फिर ये समापन का है, यह विलय का, तो विलय कहाँ होती है? ये देखो, सुकड़ी नदी, समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर में, कहाँ पर है ये? बाड़मेर में, लूनी में मिल जाती है। फिर वापस सुन लो, सुकड़ी नदी का उद्गम का सूत्र और विलय का सूत्र क्या है? सुकड़ी से सुदेपा, मतलब सुकड़ी नदी देसूरी पाली से निकलती है। फिर विलय का सूत्र क्या? सुषमा, सुकड़ी नदी समदड़ी, सुकड़ी नदी समदड़ी बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। तो सूत्र याद रखना, सुदेपा सुसवा, सुदेपा सुसवा। अब समदड़ी में क्या है? संत पीपा की क्या है? संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। तो ये भी लिख लो, संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। अगर संत पीपा की छतरी पूछ ले तो वह है गागरोन दुर्ग में। बांध कौन सा है यहाँ इस नदी पर? बांकली बांध, बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर स्थित है। और जालोर का दुर्ग और जालोर शहर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। ये तो हुई सुकड़ी नदी। अब इसके बाद देखो, तीसरे नंबर पर आती है गुहिया। गुहिया, तीसरे नंबर गु से है गुहिया, पूरा शब्द ही है गुहिया नदी। देखो इसका सूत्र, गुखा, क्या उद्गम का सूत्र है? उद्गम और विलय, गु गुखा, गुफे, गुखा गुफे। अब देखो गुहिया का उद्गम क्या है? ये ध्यान रखना है, ये पाली जिले की, एक पाली जिले की छोटी, सबसे छोटी नदी मानी जाती है, इसलिए बहुत सी किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। और बांडी की सहायक नदी है, इसलिए लूनी में, लूनी प्रभा तंत्र में आ जाता है, परंतु है यह प्रमुख बांडी की सहायक नदी। गुहिया उद्गम, गुहिया नदी खासे खारिया गांव, खासे क्या बन जाएगा? खारिया गांव पाली से निकलती है। विलय, विलय देखो, उसे गुफे, गुहिया नदी, गुहिया नदी केकरिया गांव, केकरिया गांव पाली में ही है, में बांडी नदी में मिल जाती है। अंडरलाइन कर लो, केकरिया गांव और बांडी मिल जाती है। ने साइलेंट है यहाँ, जोशी, चौथी नदी जोजड़ी, कौन सी? जोजड़ी। देखो सूत्र इसका
क्या है? जोपोना, 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 जो भी जो, जो भी जो, ये विलय का सूत्र और ये उद्गम, उद्गम और ये विलय। अब देखो उद्गम विलय, उद्गम देखो पहले, जो से क्या हो गया? जोजड़ी नदी। ओ से क्या बदला? ओडलू गांव, ओडलू गांव। ना से नागौर से निकलती है, ओडलू गांव नागौर से निकलती है। विलय देखो, विलय बिलाट, जो से जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी बिलाडा। कहां पर है? जो से जोधपुर में, बिलाडा जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है, लूनी में विलय। इसमें विलय होता है इसका, लूनी नदी में विलय हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये लूनी में दाहिने ओर से मिलती है, दाहिने ओर से विलय। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें? अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं, उद्गम नहीं। और क्या है इसमें? पेरिस की तर्ज पर, पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस की तर्ज पर इसमें वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल, पेरिस की तर्ज पर इस नदी पर वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। ये पर्यटन स्थल वहां पर सालावास गांव में विकसित किया जा रहा है, सालावास गांव में विकसित किया जा रहा है। तो ये तो ही जोजड़ी नदी। इसके बाद आती है अपनी जवाई नदी। जवाई नदी का मैंने वैसे अलग से भी वीडियो बनाया है कि जवाई नदी इसकी लूनी नदी की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए जवाई नदी का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया, देखना उसे। तो यहाँ तो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं जवाई नदी। जैसे जवाई नदी, जैसे जवाई नदी। अब देखो सूत्र है जगोपा, जगोपा और जवा, जगोपा जगह। उद्गम में देखो जैसे क्या बन गया? जवाई नदी, वो से गोरिया गांव, पाली, ठीक, पासे पाली हो गया। फिर जवाई नदी बाड़मेर में, जैसे जवाई नदी बा से बाड़मेर में, लूनी में मिल जाती है। अब बांध पूछा जाता है इसमें, तो
बांध कौन सा है? जवाई बांध। जवाई बांध बना है। जवाई बांध पाली जिले के सुमेरपुर के पास एरनपुरा नामक स्थान पर बना है। जवाई बांध सुमेरपुर कस्बा पाली में है के पास एरन जो छावनी थी एरनपुरा नामक स्थान पर। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए इस बांध को मतलब जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जब जवाई बांध में पानी का स्तर कम हो जाता है तब उदयपुर में सेई बांध बना हुआ है, तो सेई बांध से जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाता है। तो जवाई नदी का मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, तो उसे देखना। अब इसके बाद नदी आती है मीठड़ी नदी। देखो अगली नदी कौन सी है? मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी कहां से निकलती है? खारिया गांव पाली से। तो कैसे याद रखना है? नी खा पा और समापन क्या है? मीम बा। देखो अब कैसे हुआ? ये उद्गम हो गया, ये समापन हो गया। तो उद्गम क्या हो गया इसमें? देखो तुम्हें अपने आप केवल तुम्हें याद रखने है केवल सूत्र। मी से मीठड़ी नदी। खारिया गांव। कौन सा गांव है? खारिया गांव। खासी क्या बन गया? खारिया गांव पाली से निकलती है। खारिया गांव पाली से निकलती है। विलय क्या है इसका? मी से वही मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। म से मंगला। राजस्थान का प्रथम तेल हुआ कौन सा था? मंगला वन। तो मंगला बाड़ कहां पर है? ये बाड़मेर में लूनी मंगला बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। सूत्र आया इसमें है ना? सूत्र से जल्दी याद हो जाती है। छोटी छोटी नदियां तो याद नहीं रह पाती है। जैसे चंबल का मैंने बनाया था सूत्र चल मतलब जनापाव की पहाड़ियों से। चंबल नदी कहां से निकलती? जनापाव की पहाड़ियों से। इसी तरह बनास का बनाया मैंने खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर राजसमंद में है। तो ऐसे ही मैंने सभी लगभग सभी नदियों के सूत्र, उद्गम के सूत्र और विलय के सूत्र बना रखे हैं। सभी उनको देखो और दूसरों को भी बताओ फ्री में। देखो अगला है बांडी नदी। जैसे जवाई होगी, मीठड़ी होगी, बासी बालू हुआ। बालू में बांडी बा से क्या बनता है? बांडी नदी। बांडी नदी। अब इसका उद्गम क्या है? बाहेपा। तो यहां लिख लो बाहेपा। बालापा। बाहेपा बालापा। बा से बांडी नदी। पहले उद्गम लिख लो। चलो क्या है इसका उद्गम? बा से बांडी नदी।
हे से हेमावास, पाली से निकलती है। हेमावास बांध है जो बानी नदी के किनारे बांदी नदी पर स्थित है। पूछा गया था प्रश्न विलय, देखो बालापा बांडी नदी, ला से क्या बन रहा है, लाखर गांव, ला से क्या बन गया, लाखर गांव, लाखर गांव कहां से निकलती है, पाली से निकलती है। बांध पूछ ले तो इस पर कौन सा बांध है, हेमावास, हेमावास बांध कहां पर है, ये पाली में। और नदी पूछ ले तो बांडी नदी। हाँ, इसमें एक प्रश्न और बनता है, नोट लगा लो। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, इसलिए इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं, केमिकल रिवर। और पाली, ये भी अच्छा प्रश्न है, पाली बांडी नदी के किनारे स्थित है, पाली बांडी नदी पर स्थित है, स्थित मतलब पाली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बांडी नदी के किनारे स्थित है। पाली में ये सबसे प्रदूषित क्यों है, क्योंकि पाली में सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र की धुलाई का जितना भी केमिकल है वो इसमें चला जाता है इस नदी पर, इसलिए क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी सूती मिल कहाँ पर है, पाली में, उम्मेद मिल्स पाली में है। अब इसके बाद आ लेते हैं लू से लूनी नदी। लूनी नदी का मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया था, इसलिए, और ये इसलिए, चलो बताऊंगा इसको भी फिर वापस थोड़ा बता दूं। लू से लूनी, लूनी नदी, वो से क्या बन गया, लूनी नदी। देखो प्राचीन नाम क्या है इसका, लवणवती, उपनाम सागरमती, साकरी, सागरमाथा, अंतः सलिला, अंतः सलिला, काफी उपनाम है इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा मैंने इसका अलग से वीडियो बना दिया। उद्गम का देखो लूना लुक, लूना लुक, उद्गम क्या हो गया देखो इधर, उद्गम लूना, लूनी नदी, ना से नाग पर्वत, अजमेर से निकलती है, नाग पर्वत अजमेर से निकलती है। विलय, विलय, लुक से क्या बन रहा, लूनी नदी, देखो लू से लूनी नदी, क से कच्छ, केरल में गिर जाती है, गुजरात में है, गिर जाती है, कच्छ के रण में गिर जाती है। तो ये ज़्यादा तो डीपली यहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने अलग से इसका करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया था, इसलिए इस नदी को ध्यान पूर्वक देखें। वीडियो लूनी नदी के नाम से है,
मानचित्र में पूरा बता रखा। अब है खा से खारी नदी, खा से खारी नदी, खारी नदी। खारी नदी कहाँ से निकलती है? खा से सी, खारी नदी सूत्र है इसका उद्गम का, खा से सी। और समापन का सूत्र क्या है? खा सा जा, खा सा जा, खा सा जा, खा सा जा। देखो ये उद्गम और ये समापन। उद्गम क्या है इसका? देखो खारी नदी, खा से क्या बन गया? खारी नदी। से शेरगांव, शेरगांव कहाँ पर है? सिरोही। सी से क्या है? सिरोही से निकलती है। विलय, विलय देखो इधर खारी नदी, खारी नदी सायला गांव। सा से क्या बन गया? से तो शेर गांव, सा से सायला गांव, जैसे जालौर में, लूनी नहीं जवाई नदी में मिल जाती है, जवाई नदी में मिलती है। ये सिरोही जिले से निकल रही है, बाकी अधिकांश एक सांगी सिरोही जिले से निकल रही है। इसके बाद नदी लेते हैं, देखो लीसी, लीलड़ी, ये लास्ट इसकी सहायक नदी है, लीलड़ी, लीसे लीलड़ी। तो लीसो लीनी क्या सूत्र है इसका? लीसो, लीसो लीनी। देखो लीसे उद्गम, वही वापस उद्गम, लीलड़ी नदी, सो से सोजत पाली, सो से क्या हो गया? सोजत पाली से निकलती है। सोजत इम्पोर्टेंट शहर है क्योंकि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। और जो आवल और भावल की संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच, उसका मुख्य केंद्र सोजत सिटी था। ठीक, किसके बीच हुई थी? हंसाबाई की मध्यस्थता में। इसको लेकर के हुई थी, प्रश्न पूछ ले तो तुम्हें बताना है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा को लेकर के। हाँ, तो अपने इस पर टॉपिक पे आओ। लीलड़ी नदी सूत्र क्या उसका? लीसो, उद्गम है ये, विलय ये समापन है। तो विलय लीनो, लीलड़ी नदी, नी से क्या बनता है? निम्बोल, लीलड़ी नदी निम्बोल, निम्बोल कहां पर है? बाड़मेर, लूनी में मिल जाती है। निम्बोल बाड़मेर में, लूनी में मिल जाती है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि कुछ कमी रहेगी तो उसमें मेरे कमेंट द्वारा मुझे अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।
पर ये काम कभी होगा जब अधिक से अधिक तुम सब्सक्राइब करोगे और देखोगे, तो मैं फिर फ्री में सारे वीडियो मैं कह रहा हूँ, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। ये दूसरी कोचिंग वाले तो क्या करते हैं, पैसे लेके काम कर रहे हैं, मैं फ्री में तुम्हें पढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।